अगर आपने कभी लोन लिया है ना, या लोन लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग है। लोन आपको गरीब नहीं बनाता, लोन लेने का तरीका आपको गरीब बनाता है। हर महीने ईएमआई जारी है पर लोन आपका खत्म ही नहीं होता। सैलरी भी बढ़ रही है आपकी, पर उसके बाद भी आपका स्ट्रेस डबल होता जा रहा है। और सबसे डेंजरस बात, आपको लगता है सब कंट्रोल में है, पर असल में आप एक इनविजिबल ट्रैप में फंस रहे हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपको या तो फाइनेंशियल लोन ट्रैप में जाने से आपको बचा लेगी, जहां आप उसमें फंस चुके हैं तो आपको उससे निकाल लेगी। लोन ट्रैप होता क्या है? लोन ट्रैप का मतलब सिर्फ ज्यादा लोन लेना नहीं होता कि आपने ज्यादा लोन ले लिया आप उसमें फंस गए। लोन ट्रैप का मतलब होता है जब ईएमआई आपकी इनकम की मालिक बन जाती है। आप काम ही बस ईएमआई भरने के लिए कर रहे हैं, हर चीज की ईएमआई आपने बांध ली है और आपकी सैलरी उसमें कटे जा रही है और आप पे एट द एंड कुछ नहीं बच रहा। आप काम करते हो ईएमआई भरने के लिए, आप नए लोन लेते हो पुराने लोन चुकाने के लिए, और धीरे धीरे आप इंटरेस्ट के जाल में फंसते जा रहे हो। लोन ट्रैप में लोग गरीब एक दिन में नहीं होते, वो हर महीने थोड़े थोड़े उसमें फंसते चले जाते हैं। राहुल और समीर दो दोस्त थे, दोनों की सैलरी ना ऑलमोस्ट सेम थी। राहुल ने बाइक लोन पे ले ली, समीर ने कैश में ले सेकंड हैंड बाइक ले ली। राहुल ने एक फ़ोन ले लिया ईएमआई पे 2000 रुपये का, फिर एक क्रेडिट कार्ड ले लिया जिसमें वो मिनिमम ड्यू भरने लगा। राहुल की टोटल ईएमआई बन गई मंथली 22,000 रुपये की, और सैलरी थी 35,000 रुपये की। समीर के पास कोई ईएमआई नहीं थी, सेविंग थी, मेंटल पीस था। राहुल भी मेहनती था, पर गलती सिर्फ उसने एक कर दी, ईएमआई को वो चीप समझने लगा। मिडिल क्लास सबसे बड़ी गलती करता है, ईएमआई को अफोर्डेबल समझ लेता है। ईएमआई कभी भी अफोर्डेबल नहीं होती, ईएमआई कमिटमेंट होती है। आज सपोज कीजिए 4,000 छोटा लग रहा है, कल वही 4,000 आप पे बर्डन बन जाएगा। कभी आप पे पैसे होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन ईएमआई तो हर महीने कटनी है, तो वो आप पे एक बर्डन बन गया। आज लाइफ लोन लेने से ईजी लगती है, कल वही मुश्किल लगने लग जाती है। लोन का असली कॉस्ट होता है फ्रीडम का लॉस। फिर लोग क्या करते हैं, वो लोन चुकाने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं। पर्सनल लोन उनको लगता है फास्ट सॉल्यूशन है, लेकिन असली में वो क्या है, आपको हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। फिर वो कोई आपके लिए एसेट भी क्रिएट नहीं कर रहा, ईएमआई का प्रेशर भी है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा जा रहा है। लोग पर्सनल लोन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि पेन तुरंत खत्म कर देता है, इंस्टेंट मिल जाता है। लेकिन वो कुछ टाइम का इंस्टेंट, एक दिन 2 दिन 1 हफ्ते का, आपको 3 से 5 साल तक रुलाता है। 3 से 5 साल तक उसकी ईएमआई भरते रहते हो। जो लोन एसेट नहीं क्रिएट करता ना, वो आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड दिखता स्मार्ट है, फील होता पावरफुल है, पर यही सबसे डेंजरस लोन होता है। मिनिमम ड्यू इक्वल टू बिगेस्ट लाई। अगर आप मिनिमम ड्यू भर रहे हैं ना, तो बैंक समझ जाता है ये बंदा ट्रैप में आ चुका है। 36% इंटरेस्ट आपसे एनुअली चार्ज करेगा वो, जो कि कंपाउंड होता है। आप समझते हो कार्ड ही तो यूज कर रहे हैं, सच ये है कार्ड आपको यूज कर रहा है। आपकी बाइक की ईएमआई जा रही है, आपकी कार की ईएमआई जा रही है, आपकी फोन की ईएमआई जा रही है, लैपटॉप, फर्नीचर, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई जा रही है। ठीक है, अलग अलग आपको लग जरूर रही है, पर आप इकट्ठे कंबाइन करेंगे, उसकी बजटिंग बनाएंगे, पेपर पे लिख के उसको समझेंगे, तो आपको समझ आएगा आपकी मैक्सिमम सैलरी वो स्वाइप आउट कर रहा है। फिर आपका बैंक बैलेंस जीरो रह जाता है। सिंपल रूल समझ लो, अगर ईएमआई इनकम के 30% से ज्यादा है ना, तो आप ऑलरेडी लोन ट्रैप में हो। लोन ट्रैप से अब निकलना कैसे, इसका सोल्यूशन समझ लो। अब सोल्यूशन ये है कि लोन से डरो मत, लोन को कंट्रोल करो। सबसे पहले ईएमआई लिखो, किस किस चीज की आपकी ईएमआई जा रही है। दूसरा, आपको क्या करना है, फिर उसमें से जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला जो ईएमआई है, उसको सबसे पहले जैसे तैसे करके उसको खत्म करो। नया लोन लेके खत्म नहीं करना, अपनी सेविंग से या कैसे उसको खत्म करो। इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि अगले लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। कैश प्लस पेशेंस इक्वल टू पावर होती है। दुनिया की सच्चाई जान लो, लोन आपका दुश्मन नहीं है, आपका इंपेशेंस दुश्मन है। लोन सिस्टम गलत नहीं है, लोन डिसीजन लेना गलत है। अगर आप टाइम पर लोन को कंट्रोल नहीं करते ना, तो लोन आपको कंट्रोल करने लग जाता है। मेरी ये सलाह है, लोन हमेशा ना एसेट बिल्डिंग के लिए लीजिए या बिजनेस के लिए लीजिए। बाकी फालतू की चीज़ों के लिए, जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती ना, उनके लिए लोन मत लीजिए। आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप उसके लिए लोन लीजिए, वो आपका एसेट बन रहा है। आपको अपना बिजनेस में पैसा लगाना है, बिजनेस लोन लीजिए। जो आपको बिजनेस ग्रो होगा तो आपको वो चुभेगा नहीं। जो बाकी लोन्स होते हैं ना, ये बाइक, कार, टीवी, XYZ, ये घर की चीज़ें, ये आपको फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा रही हैं, लोन ट्रैप में फंसा रही हैं। आप 1 लाख कमाओ, आप 2 लाख कमाओ, आप 5 लाख रुपए महीना कमाओ, आप इन ट्रैप में फंसते चले जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी इनकम जा कहाँ रही है। पैसा आएगा, ईएमआई पहले से खड़ी होंगी, ईएमआई सारी कट जाएंगी, बैंक अकाउंट खाली, फिर आपको मेंटल स्ट्रेस। मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में, क्लटर फ्री ब्रेन, मतलब स्ट्रेस फ्री ब्रेन, ओवर थिंकिंग फ्री ब्रेन, फियर फ्री हार्ट, कि कोई किसी चीज़ की घबराहट नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, वो नहीं है। ईएमआई फ्री लाइफ हेवन बना देती है लाइफ को। हेवन फ्रीडम होती है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ये आप चीज़ें समझिए और इनको फॉलो कीजिए। अगर आपको ऐसी चीज़ें बहुत ईजी लैंग्वेज में समझनी है ना, और अपनी लाइफ को सुधारना है, इस चैनल को फॉलो कर लो। धन्यवाद।